आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। एक इंसान बहुत इनोसेंट, बहुत भोला सीधा साधा, जिसको दुनिया का कुछ पता नहीं था। तो वो अपनी जॉब के लिए किसी दूसरी सिटी में जाता है। वहाँ जाता है तो फर्स्ट टाइम वो अपने घर से बाहर निकला होता है, लोगों से मिलता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात किसी दूसरे इंसान से होती है। वो दूसरा इंसान उसको देख के, उसके भोलेपन को देख के पता नहीं क्या उसको पसंद करने लगता है। तो धीरे धीरे वो दूसरा इंसान उसको जाहिर करता है कि वो उससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो दूसरा शख्स उसको बहुत केयर करता है, बहुत पूछता है उसकी सुबह की गुड मॉर्निंग से रात की गुड नाइट तक का। अगर बीमार है दवाई ली या नहीं ली, खाना खाया कि नहीं खाया, उसको रात को डेली मिलने के लिए आना, एक बार चक्कर लगाते हैं। यानी उसको बहुत यानी प्यार दिखाता है, बहुत जताता है और उसको बोलता है कि कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा। तो ये इतनी सारी तो उस शख्स के दिल में भी उसके लिए थोड़ी थोड़ी सी मोहब्बत जागने लग जाती है। होता नहीं, आपकी कोई केयर करता है, आपसे कोई बहुत प्यार दिखाता है तो आप भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो वीडियो शेयर करना, अगर नहीं एक दिन बात नहीं हुई तो सैड वाले वीडियो भेज देना, सैड शायरी कर देना, यानी तो बहुत ज़्यादा वो दोनों उसको भी उसके प्रति कनेक्शन बढ़ता है। तो फिर धीरे धीरे वो उसको प्रपोज करता है तो वो भी उसको प्रपोज करके आपस में उनको दोनों को ये प्यार हो जाता है। 2 महीने का रिलेशनशिप होता है। अचानक से वो दूसरा शख्स उसको बोलता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस लौट के आऊँगा। तो वो बोलता है ठीक है। वो पहला शख्स, दूसरा शख्स वो वहाँ से चला जाता है। वो पहला शख्स उसका इंतज़ार करता रहता है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, ऐसे करते करते 5 साल तक वो उसका इंतजार करता रहता है कि वो आएगा, वो लौट के आएगा। और इस बीच में उसको मनी ऐसे प्रपोजल मिलते हैं शादी के, प्यार के, उसके बट वो उस पहले इंसान के साथ ही अटका हुआ था। तो जब वो बंदा वापस 5 साल होते हैं, 5 साल तक उसका इंतजार करता है। 5 साल के बाद जब वो बंदा उसको मिलता है, वो बंदा शादी कर चुका होता है, अपने बच्चों के साथ उसको दिखता है। तो जो पहला शख्स होता है वो समझ नहीं पाता कि क्या हो गया, यानी क्या करे, क्योंकि 5 साल तक उसने उसका वेट किया। उसका आवाज़ नहीं निकलती, वो बस देख रहा है, स्मेल कर रहा है, बट ना उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हैवी हो रही है, बीट नहीं ले पा रहा। वो रोना चाहता है पर रो नहीं पा रहा। यानी एक ऐसा होता है ना कि बहुत घुटन सी फील होती है। उसका सब कुछ ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। उसको हर चीज़, यानी वो काम पे जा रहा है बट उसका मन भारी भारी रहता है, खा रहा है, क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आता। तो इतना हैवी फील होता है। तो अब मैं ही सोच रहा हूँ कि उस इंसान ने 5 साल तक उसका वेट किया, तो उसने सही किया, गलत किया, या उसकी बेवकूफ़ी थी कि 5 साल उसने अपना 5 साल उसने ख़राब किए किसी के पीछे। तो आपकी क्या राय है? वैसे ये स्टोरी मेरी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। बट वो तो चलो पुरानी बात थी, उसको मैं भूल चुका हूँ, लाइफ को आगे बढ़ चुका हूँ, काफ़ी साल पुरानी बात है। तो पर होता नहीं कि उस टाइम ऐसा था कि ये नहीं, ये बहुत भारी हो गया था, सांस नहीं आ रही थी, जिससे कोई छाती पे बैठ गया है ना। और कुछ ना तो कोई गुस्सा, ना नफरत, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, क्या समझ नहीं आ रहा क्या करना। बस स्माइल करके छोड़ना पड़ता है सब चीज़ों को, आगे बढ़ना पड़ता है। उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे। वक्त क्या होता है कि टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको कुछ समझ नहीं आया तो वक्त पे छोड़ दो, वक्त उस चीज़ को हील करता है, टाइम उसको संभाल लेता है। उसके बाद होता है ना कि काफ़ी लोग दुनिया में आते जाते हैं, काफ़ी सारे आपकी लाइफ में आते हैं, बट उनका एक तरफा प्यार होता है, बट उनके एक तरफा प्यार में भी वो बता देते हैं कि वो क्या है। चलो ये भी सही है, हम लोग अपने प्यार का या गुस्से का, नफ्स का, किसी का विज्ञापन किसी सॉन्ग से, किसी बात से, किसी वीडियो से कर देते हैं। बट होता है ना कि हर कोई शख्स आपको मैसेज करे, प्यार दिखाए, वो ज़रूरी नहीं। उससे मिल के, उससे जान के तभी पता पड़ता है।
किसी को देख के प्यार नहीं होता, किसी की बातों को सुन के, उसके आड़ी टेढ़ी हरकतों को देख के, उसके व्यवहार को देख के, नेचर को देख के, उससे बात करके, उससे मिल के ही पता पड़ता है कि हम उसके लायक हैं या वो हमारे लायक है कि नहीं। बाकी सब अच्छा दिखता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस